अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो। इसी असुरक्षा में हम उनकी कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं, मैसेज देखते हैं कि वो किससे बात कर रही है, किसके सामने वो ज्यादा हंसी, अपने किस दोस्त के साथ वो मिली और क्या वो दोस्त सिर्फ दोस्त है या कुछ और। लेकिन आपको समझना होगा कि ये पकड़ है, प्रेम नहीं। आपको भले ही लगे कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, वो चला जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा और वो सारा समय और मेहनत जो मैंने अब तक की है वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक बार खुद अपनी जिंदगी को देखो। अतीत में तुम कितने लोगों को जाने से रोक पाए? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि असल में उल्टा होता है? जितना हम पकड़ते हैं उतनी ही चीजें टूटती हैं। आपका रिश्ता भी तब तक बहुत अच्छा चल रहा था जब तक आपने अपनी पकड़ ढीली रखी थी। लेकिन जैसे ही आपने पकड़ना चाहा, इसी पकड़ ने प्यार को धीरे धीरे मार दिया। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर तुम्हारा प्रेम पकड़ कर आधारित है तो वो धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम छोड़ने पर आधारित है तो तुम देखोगे कि वो और गहरा हो रहा है। जब तुम छोड़ते हो तब दूर गया इंसान भी अपने आप लौट आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फूल को कस कर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। जब तुम छोड़ते हो और सामने वाला फिर भी रुकता है तो वो प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वो चला भी जाए तो ये तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड ब्रायन और एडवर्ड डेसी ने अपने आत्मनिर्णय सिद्धांत में पाया कि हर इंसान की 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं। पहली स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता, दूसरी सक्षमता यानी काबिलियत और तीसरी जुड़ाव यानी संबंध। जिन रिश्तों में स्वायत्तता का समर्थन यानी एक दूसरे को स्वतंत्र रहने की जगह दी जाती है, वहां प्यार, विश्वास और संतुष्टि सबसे ज्यादा होती है। जब कोई पार्टनर दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो जुड़ाव अपने आप खत्म होने लगता है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। अगर हम पर्याप्त योजनाएं बना लें, पर्याप्त सुरक्षा जमा कर लें, पर्याप्त रिश्ते पकड़ कर रखें तो सब कुछ हमारे वश में रहेगा। लेकिन तुम्हारे नियंत्रण से अब तक क्या सुधरा? तुम क्या क्या नियंत्रित कर पाए? क्या तुम अपनी सांस को रोक सकते हो? क्या तुम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हो? क्या तुम सूर्य से कह सकते हो कि आज मत उगना? सबसे शक्तिशाली राजा भी मौत को नहीं रोक पाया। सबसे अमीर व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं हुआ और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं कि नियंत्रण का विचार ही एक भ्रम है? कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया। और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है, भले ही वो हमारी इच्छाओं के खिलाफ क्यों ना हो। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। जीवन एक धारा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं। डूबता वही है जो धारा के खिलाफ तैरता है। छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का मतलब हार मान लेना या आलस्य में बैठ जाना नहीं है। छोड़ने का मतलब है परिणाम की चिंता छोड़ देना और रिश्तों को सही रणनीति से संभालना। इतिहास में सन त्सू और चंगेज खान जब युद्ध लड़ते थे तो वे एक रणनीति का प्रयोग करते थे जिसे यू शेप ट्रैप कहा जाता था।
इसका मतलब था दुश्मन को 3 तरफ से घेर लो, लेकिन चौथी तरफ उसके जाने के लिए रास्ता खुला रखो। इस रास्ते को स्वर्णिम पुल कहा गया, क्योंकि अगर तुम दुश्मन को चारों तरफ से घेर लोगे तो वो जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगा, और ऐसा दुश्मन बहुत क्षति पहुंचा सकता है। यदि आप किसी को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं और उसे वो स्वर्णिम पुल नहीं देते, तो एक दिन वो बगावत करेगा, और वो बगावत अपनी जान बचाने के लिए होगी। छोड़ना मतलब जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना भी है। ये विश्वास करना है कि यदि मैंने पकड़ छोड़ी और मैं गिरा तो जीवन मुझे संभाल लेगा। ये समझना कि हर चीज अस्थाई है, रिश्ते, परिस्थितियां, शरीर और समय। यही अस्थाईपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता। जरा सोचो, इस पकड़ ने तुम्हारी खुद की जिंदगी को कितना बर्बाद किया है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के संदेश चेक करके तुम्हें सुकून मिले, बल्कि इससे नियंत्रण की लालसा और बढ़ती है। तुम चिंता, तनाव और बेचैनी में डूबे रहते हो। तुम त्योहारों पर खुश होना, दोस्तों के साथ हंसना और अपने काम पर ध्यान देना भूल जाते हो। इसी तनाव से दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और अनिद्रा जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। रिश्तों में असुरक्षा और नियंत्रण की चाहत से शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव हार्मोन लगातार उच्च स्तर पर रहते हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो जोड़े लगातार नियंत्रण और असुरक्षा के कारण बहस करते हैं, उनके घाव धीरे भरते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है और उनमें हृदय रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है। पकड़ हमेशा बोझ बनाती है और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता, लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम हल्के हो जाते हो। तुम कृतज्ञ महसूस करते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही कितना कुछ है, ये शरीर, ये सांस, ये आकाश। जब हम लोगों के लिए कृतज्ञ होते हैं तब जीवन हमें और देता है। आपको लगता था कि हम अधूरे हैं और हमें चीजों को पकड़कर खुद को पूर्ण करना होगा, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि आप पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ने ने ही हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है। अब सवाल ये उठता है कि छोड़ने का अभ्यास कैसे करें? छोड़ना कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक समझ है। जैसे गर्म लोहे को हाथ में पकड़े रहने पर जब जलन होती है तो उसे छोड़ने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, आप उसे खुद ही गिरा देते हैं। वैसे ही जब आप ये देख लेते हैं कि पकड़ ही आपके दुख का कारण है, तो वो सहज ही गिर जाती है।